अविनाशीय प्रक्रियाओं का सिद्धांत एक ऐसा विषय है जो भौतिकी और थर्मोडायनामिक्स के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। जब हम अविनाशीय प्रक्रियाओं की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये प्रक्रियाएं एक दिशा में होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक बर्फ के टुकड़े को कमरे के तापमान पर छोड़ते हैं, तो वह पिघलता है और पानी बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रक्रिया उलटी नहीं हो सकती? बर्फ का पानी फिर से बर्फ में नहीं बदल सकता जब तक कि आप उसे ठंडा न करें। इसका मतलब है कि अविनाशीय प्रक्रियाएं ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान हमेशा कुछ ऊर्जा को बर्बाद कर देती हैं। इसे हम एंट्रोपी के सिद्धांत से समझ सकते हैं। एंट्रोपी एक माप है जो यह बताती है कि किसी प्रणाली में अव्यवस्था कितनी है। जब कोई प्रक्रिया अविनाशीय होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब हम एक गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो गर्मी ठंडी वस्तु की ओर बहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक हिस्सा हमेशा बर्बाद होता है और एंट्रोपी बढ़ती है। अब, अगर हम अविनाशीय प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरणों पर गौर करें, तो हमें कई दिलचस्प बातें मिलती हैं। जैसे कि जब हम एक गाड़ी चलाते हैं तो ईंधन जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन साथ ही बहुत सारा ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाता है। यही कारण है कि गाड़ी की इंजन गर्म हो जाती है। एक और उदाहरण है जब हम एक कप चाय में चीनी डालते हैं। चीनी का घुलना एक अविनाशीय प्रक्रिया है। जब चीनी पानी में घुलती है तो यह एक समान मिश्रण बनाती है, लेकिन इसे फिर से अलग करना संभव नहीं है। अविनाशीय प्रक्रियाएं हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। चाहे वह खाना पकाने की प्रक्रिया हो या फिर किसी मशीन का काम करना, हर जगह हमें अविनाशीयता का अनुभव होता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ऊर्जा का प्रवाह और परिवर्तन कैसे होता है और क्यों कुछ प्रक्रियाएं हमेशा एक दिशा में होती हैं। इसलिए जब हम अविनाशीय प्रक्रियाओं के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ये केवल भौतिकी के सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम इसे बर्बाद न करें और अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें।